स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करेंगे एसएससी 2020 क्वेश्चंस के, जो कि रीजनिंग से मैंने लिया है। हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सारे आपको कराएंगे। डेली 10 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैथ्स एंड रीजनिंग की वीडियोस रहेंगी। किसी दिन मैथ्स का, किसी दिन रीजनिंग का, ऐसे करके हम आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस इस सीरीज में स्टार्ट कराएंगे और सारे कंप्लीट कराएंगे। आप लोगों को हर एक टाइप के क्वेश्चंस को वहां आपको सिखाएंगे कैसे क्वेश्चंस एसएससी में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। आज हमने वो वाले क्वेश्चन लिए हैं जिसमें ऊपर एक समुच्चय दिया है और उससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस में से कोई एक उनसे रिलेटेड होता है, बिल्कुल उनके जैसा होता है, वो फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा ऊपर ऐसे लिखा होगा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो इसके नीचे क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, इनमें जो तीनों संख्याओं में रिलेशन है वही रिलेशन किसी एक ऑप्शन की तीनों संख्याओं में आपस में होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें फाइंड आउट करना है। अब ये एसएससी 2020 के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जितने भी हैं, तो इसलिए किस टाइप का क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए इस बार कैसा पूछा गया था। अब 269, 278 और 296 में क्या रिलेशन है। फर्स्ट थिंग, जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि कहीं डिफरेंस वाले क्वेश्चन तो नहीं है, कहीं स्क्वायर वाले क्वेश्चन तो नहीं है, कहीं किसी का क्यूब तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में किस में डिफरेंस फाइंड करना है वो देख लीजिए। 269, 278 और 296 में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ये पास पास की संख्याएं हैं, तो ये डिफरेंस का क्वेश्चन हो सकता है। तो कितना डिफरेंस है हम यहाँ देखें, 269 और 278 में जो डिफरेंस है वो 9 का है। इसका मतलब हमने यहाँ 9 ऐड करके इसको पाया है। फिर हम देखेंगे कि 269 और 296 में कितना डिफरेंस है, वो 27 का है। अगर यही डिफरेंस के साथ कोई भी एक समुच्चय नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से है तो वही हमारा आंसर होगा। तो अब आप देखें इतने पास पास कौन सी संख्या, यहां भी 9 का डिफरेंस है, यहां भी 9 का डिफरेंस है, यहां भी 9 का डिफरेंस है, यहां 9 का डिफरेंस नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो होने वाला नहीं है, एक ऑप्शन आपका खत्म हो जाता है। फिर 27 का डिफरेंस अगर मैं देखने जाऊं तो 7 और 9 16 होता है कि मतलब इकाई अंक 6 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। यहाँ 7 और 7 14, ये भी नहीं होगा। 3 और 7 10, ये हो सकता है। तो 13 में 27 ऐड करते 340 बनता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में, मैंने सबसे पहले ये देखा कि जो हमारे पास ऊपर समुच्चय दिया हुआ है क्वेश्चन का, उसमें क्या रिलेशन बन सकता है। तो जो सबसे नज़दीकी रिलेशन होता है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एसएससी 2020 के क्वेश्चन है जो सीजीएल के टायर 1 में आए थे। अब जैसे यहाँ संख्या देखें, ये 11 है, ये 165 है और ये 209 है। तो इसका मतलब क्या है कि 11 से 165 जो है वो इतना आसान नहीं है कि ऐड करके आ जाए, तो वो मल्टीप्लाई करके ही आ सकता है। तो 11 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 गुना जो होता है वो 165 होता है। ये इसके मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। और 11 का 19 टाइम्स अगर हम करें तो वो 209 होता है। अब आपको पता चला मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 11 से 165 आना जो है वो एडिशन का क्वेश्चन नहीं हो सकता है, डिफरेंस नहीं आ सकता है, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा या फिर वो स्क्वायर या क्यूब में हो सकता है। तो स्क्वायर और क्यूब 165 और 209 किसी के होते नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई करके देखा है कि 11 का 15 टाइम्स 165 होता है और 11 का 19 टाइम्स 209 होता है। फिर हम ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसके टेबल में आएगा। 15 गुना हम देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि 12 15 180 होता है और 19 दूनी 38, मतलब इकाई अंक ये बन रहा है। तो 12 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 228, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। अब आप बोलेंगे कि ये भी तो आपका हो सकता है कि मतलब जो हम वैल्यू ले रहे हैं तो वो भी तो इसमें आ सकती है, लेकिन ये इसको 19 टाइम्स नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, ये भी इसका 19 टाइम्स नहीं होता है। तो इस तरीके से हम ये देख पाएंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ ऑप्शन सेकंड ही उसको सेटिस्फाई करता है। जो यहाँ रिलेशन होता है ऊपर, वही ऑप्शन में होना चाहिए।
थर्ड क्वेश्चन 109, 114, 139। तो आप देख रहे हैं पास पास संख्याएं हैं। अब पास पास संख्याएं हैं तो सीधा सीधा ये आपका डिफरेंस का क्वेश्चन होगा। तो 109 और 114 में कितने का डिफरेंस होता है वो देखेंगे, 5 का डिफरेंस होता है। तो मतलब 5 ऐड किया पहले वाले में, और 109 और 139 में डिफरेंस होता है 30 का, तो 30 ऐड किया। तो यहाँ भी 5 ऐड करें तो 318 मिल जाता है। ये तो इससे छोटा हो गया, जबकि बड़ा होना चाहिए, ऐड करके आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और 8 और 5 13 होता है, इसमें 5 ऐड करके नहीं होगा, और ये वैसे भी बहुत बड़ी संख्या इससे हो जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ मैं इकाई अंक से उसको देखने की कोशिश कर रहा था। ये 5 ऐड करने से आ रहा है, और इसमें मैं 30 ऐड कर दूं तो ये 49 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 30 ऐड करके हमें वो संख्या नहीं मिल पा रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर यही हमारा आंसर हो गया। 5 ही ऐड किया और 30 और ऐड करेंगे तो 343 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, 24 और 45। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस पे वैल्यू आ रही है, तो ये भी आपका एडिशन का क्वेश्चन हो जाएगा। 17 और 7 24, तो +7, और 17 में कितना ऐड किया जाए कि 45 आ जाए, तो 28 ऐड किया जाए। 28 7 35 और 10 45, तो 7 और 28। अब 7 7 का डिफरेंस पहले देखेंगे। 18 और 7 25 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 15 और 7 22 होता है, तो ये नहीं हो सकता है। 12 और 7 19 होता है, ये हो सकता है। 28 12 40 होता है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भी हमारा 7 ऐड करके आ रहा था, लेकिन जब हम 28 ऐड करेंगे 9 8 17, इकाई अंक 7 होना चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज आपने देखा SSC 2020 CGL टायर 1 के क्वेश्चंस जो हमने किए हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे जो आए थे उस साल। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। और हाँ, ये सीरीज़ मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें SSC के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो आए हैं अभी तक मैथ्स रीजनिंग में, वो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।